एवरीवन, वुमानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स एक हॉलीवुड मूवी है और रिलेटेड है ही मैन से। ही मैन नाम आपने सुना होगा। 1980s 1990s वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कार्टून देखा होगा। दूरदर्शन पे आता था, हर संडे को आता था और इसकी एक फैन बेस अलग थी। तो वो जो ही मैन वाली कार्टून थी, अब वो हमारे सामने आई है मूवी के रूप में, जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसके अंदर हमारा सबसे प्रिय कैरेक्टर ही मैन फिर से सामने आया है। जिन लोगों को नॉस्टैल्जिया है ही मैन देखने का, ही मैन के कैरेक्टर को फिर से देखने का और ऑब्वियसली कार्टून में नहीं, बिल्कुल ही एक मूवी की तरह देखने का, तो उनके लिए ये बेस्ट पार्ट है कि भाई मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स थिएटर में लग गई है। तो शुरुआत करेंगे इस मूवी के रिव्यू से। सबसे पहले बात करेंगे हम ही मैन की। तो ही मैन इस मूवी में जो प्ले किया है वो निकोलस एक्टर ने प्ले किया है, जो कि बेहतरीन प्ले किया है। उन्हें देख के लगा है कि हमारे सामने नए जमाने के ही मैन आ गए हैं। वो जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी दिखाई है, जिस तरीके की पर्सनालिटी उनकी चेंज होती है, तो वो चीज सामने आई है। निकोलस ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है अपने आप को और उनको देख के हमें हमारा ही मैन याद अच्छे से आया है। फिर हम बात करेंगे स्केलेटोर की। आपको याद है एक स्केलेटन वाला इसका विलेन था जो हमेशा एक हुडी पहन के रखता था और जब उसके अंदर से हम देखते थे हुडी के अंदर एक स्केलेटन बात करता था। तो वो जो स्केलेटर कैरेक्टर है वो जेरार्ड ने प्ले किया है इस मूवी में और उन्होंने कमाल का प्ले किया है। उन्होंने विलन के साथ साथ बीच बीच में ऐसी ऐसी चुटकियां ली है, ऐसी ऐसी कॉमेडी की लाइंस बोली है ना कि आपको उनको देख के हंसी भी आएगी और उनपे गुस्सा भी आएगा। तो उन्होंने दो चीजें ऑडियंस के लिए सामने रखी है कि हंसी भी आ रही है लेकिन गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से डायलॉग बोले हैं और अपना कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया है। आपको हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि भाई रिलेट करने वाला, जो आपने बचपन में देखा होगा कि अरे यार यही था वो ही मैन, ऐसी वो तलवार उठाता था, उसका शेर ऐसा ही था और जिसके साथ हमने इसको टॉय के रूप में लिया था। क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी उस टाइम पे ही मैन की बड़ी फैन थी, तो मेरे पास वो एक टॉय था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। हम लोग जाके मार्केट से खरीदते थे उस टाइम पे। तो वो एक टॉय जो था जो हीमैन के रूप में था और वो हीमैन के नाम से ही मशहूर हुआ था वो टॉय। तो उसको देख के हमेशा लगता था कि पता नहीं ये कभी सामने आएगा, कभी कोई न्यू इसकी एनिमेटेड मूवी बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन हमारे सामने जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पूरी जो हमारी एनिमेटेड सीरीज थी, जो हमने कार्टून देखी है, उसको एक मूवी के रूप में हमारे सामने ला दिया है। जो डायरेक्टर ट्रैविस नाइट है उन्होंने हमारे सामने ही मैन को फिर से जीवित कर दिया है, बहुत ही अच्छे रूप में किया है। उनको देख के बहुत मजा आया है। आप जब ये मूवी देखेंगे बहुत सारे सीन आपको ऐसा लगेगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको ऐसे लगेंगे कि अरे ये तो वही वाला था, अरे ये वही था, ये ऐसे ही करता था, सही है। बहुत सारी चीजें आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी वही चीज हुई है कि भाई आप वो चीज रिलेट कर लोगे आराम से कि भाई ये दिख रहा है, ये सामने है हमारे, ये वो वाला कैरेक्टर है, ये ऐसे ही मारता था, ये ऐसी ही हीमैन की हेल्प करता था और ये एकदम से शेर जो था वो ऐसा करता था। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी और आप उसको रिलेट कर लोगे अपने पुराने वाले हीमैन कार्टून के साथ। ये मूवी अभी आप अपने बच्चों के साथ आराम से देखने जा सकते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे थे हम ही मैन देखते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए, लेकिन अपने बच्चों को दिखा सकते हैं ये वाली पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर ऐसी है जो आपको तो नॉस्टैल्जिया देगी। आप बहुत सारी चीजें रिलेट करोगे, आप बहुत सारी चीजें एकदम से कनेक्ट कर लोगे और जो आपके बच्चे हैं वो इसको एंजॉय करेंगे एज अ साई-फाई मूवी की तरह। क्योंकि पूरी पिक्चर में जिस तरीके से सब कुछ होता है, वो स्पेसशिप्स आते हैं, स्पेसशिप कहाँ जाते हैं, गोले कैसे उड़ रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं, रॉकेट उड़ रहा है, ये सब कुछ देख के आपको मजा आने वाला है। आपको तो जरूर आएगा लेकिन आपके बच्चों को भी आएगा। तो अभी तो परफेक्ट टाइम है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब बच्चों को कहाँ लेके जाना है और खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या करना है, तो मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स आपके लिए सबसे सही चीज है।
आप जाएंगे, अपनी हीमैन को अपने सामने देखेंगे और उस मूवी को रिलेट करेंगे उस एनिमेटेड सीरीज से जो हम कार्टून्स देखते थे, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये मूवी अच्छी दिखाती है, स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक आम बच्चा कैसे बड़े होके हीमैन बनता है, और वो हीमैन कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या होता है। ऐसा बेसिकली सब कुछ जो शुरू होता है ना, ये हीमैन की तलवार से शुरू होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, तो जो कहानी शुरू होगी तो एक तलवार से होगी जो कि सब ताकत देती है हीमैन को। तो वो जो तलवार है, उस तलवार के आसपास क्या होता रहता है वो इस कहानी में बताया गया है। तो पूरी कहानी जो है वो उस तलवार के आसपास ही घूमती है, हीमैन हमारा उसके आसपास घूमता है, हमारा स्केलेटोर उसके आसपास घूमता है, और आप भी जब जाएंगे तो उसके आसपास ही घूमेंगे कि ये तलवार का एक्चुअल में मसला क्या है। तो आप अपने साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जा सकते हैं, एंटरटेन होके आ सकते हैं, साई-फाई मूवी देखकर आ सकते हैं, अपने बचपन को फिर से जी सकते हैं और इस मूवी का पूरा मजा ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप हीमैन के फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए है। अगर आपको हीमैन से रिलेटेड कुछ नहीं पता या हीमैन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं इस मूवी को देखना थिएटर में। लेकिन अगर आप हीमैन को जानते हैं और आप उसके फैन हैं और आपने बचपन में उसका कार्टून देखा है, तो आपके लिए ये मूवी है। जरूर जाइएगा देखने के लिए कि आपका हीमैन नए रूप में कैसे सामने आया है और क्या क्या करतब करता है। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 3 स्टार्स 5 में से। 5 में से 3 स्टार्स इसलिए क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। इसमें साइफाई है, इसके अंदर हमारा हीमैन वापस आता है, इसके अंदर बचपन हमारा पास वापस आता है, हमारा स्केलेटोर आता है जिसको देख के आपको घृणा होती है, हीमैन को देख के आपको